आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है सपनों का नगर हल्द्वानी। उत्तराखंड का एक प्रतिनिधि नगर हल्द्वानी, मेरे सपनों का नगर हल्द्वानी। हल्द्वानी को जब भी देखा, हल्द्वानी के विषय में जब भी सुना पढ़ा, मुझे तो हल्द्वानी सपनों का ही नगर लगा। लोगों के सपनों का नगर भले ही दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु हो, या फिर अमेरिका, इंग्लैंड या अरब का कोई खूबसूरत नगर हो, लेकिन मेरे सपनों का नगर तो हल्द्वानी ही रहा, हमेशा हमेशा ही। बचपन में गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय जाड़ों की छुट्टियों से पहले जब माँ साहब कहते, बच्चों जाड़ों की छुट्टियों में कौन कहाँ जा रहा है, कुछ ही भाग्यशाली बच्चों का उत्तर होता, जी हल्द्वानी। माँ साहब फिर पूछते, किसके वहाँ? तरह तरह के उत्तर होते, जी बुआ के वहाँ, जी मैं तो मालाकोट जाऊँगा, जी मेरी दीदी है वहाँ। मन में आता, कितने भाग्यशाली लोग हैं ये, जिनके रिश्तेदार हल्द्वानी में रहते हैं। तब हल्द्वानी जाने का सबसे बड़ा मकसद होता रेलगाड़ी देखना, क्योंकि शनिवार के दिन की हर बाल सभा में कोई ना कोई बच्चा ये गीत गाता ही गाता था। हल्द्वानी का माला टुका घूम गे चुरेला, छाती का खपीर हैगी कलेजी को तेला। गीत में छाती, खपीर, कलेजी, तेल, इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं था, और तब न मैं इसका मतलब समझता था। मेरे काम की तो बस एक ही बात थी, और वो बात थी रेलगाड़ी में घूमना, घूमती हुई रेलगाड़ी देखना। बस यही मेरा सबसे बड़ा सपना था। बड़े हुए, हल्द्वानी भी देखी, रेल भी देखी, रेल का घूमना भी देखा, पर हाय रे हल्द्वानी सपने दिखाता ही रहा, दिखाता ही रहा। कभी किसी मित्र के घर गए, रिश्तेदारी में गए या ससुराल गए, हर जगह एक ही सवाल हुआ, हल्द्वानी में प्लॉट खरीदा या नहीं? अरे 100 मित्रों में से 99 का, 4-5 सालियों में 100% का हल्द्वानी में प्लॉट है ही है, तो फिर मेरी नाकामयाबी पर सवाल तो उठेंगे ही। इसलिए मेरा प्लॉट खरीदने का सपना मुझे रुलाता ही रहा, रुलाता ही रहा। यूं भी हर पहाड़ी का बड़ा सपना होता है, नौकरी पाना, शादी करना, और फिर उधार पुधार करके या फिर जीपीएफ से लोन लेकर हल्द्वानी में जमीन खरीदकर समाज में अपना एक स्थान बना लेना। जब हर पहाड़ी का ये सपना है, तो फिर मेरा क्यों नहीं? हल्द्वानी हल्द्वानी ठहरा हो, तभी तो भोटिया पड़ाव में भोटियों ने पड़ाव डाला। जिया रानी ने यहाँ तपस्या की। कहते हैं कि जिया रानी के स्नान करते समय नदी में बहे हुए बाल को देखकर गोला गोला ही रुहेलों ने किच्छा से रानी बाग को दौड़ लगाई, और वो पराजित भी हुए। यहीं बेगार आंदोलन से पहले कुमाऊं परिषद की बैठक भी हुई। कई कई किस्से हुए हल्द्वानी के। आहारे, कभी तो कुमाऊनी कवि गोरदा के सपनों में आता रहा होगा ये हल्द्वानी नगर, तभी तो कितना सुंदर वर्णन किया है हल्द्वानी का उन्होंने अपने सुंदर आँखरों में। 4 महीना यूना दिनन में के भौल मानिच हो गुस्याणी, शौका का बकरा देखण में ऊनी, और देखीनी लामा लम्याणी। और इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए जन कवि गिरदा ने लिखा, भोटिया पड़ोपन छोलदारी टाँकीगे, गुंजार हैरो छु हो हल्द्वानी। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, कलमकार, कलाकार, रचनाकार पहाड़ों से उतर उतर कर हल्द्वानी के हो गए।
सेना से सेवानिवृत्ति के बाद सभी सैनिक हल्द्वानी में बस गए। ईजा बाबू आमा के किस्से कहानियों में हर साल पहाड़ वासियों का जाड़ों में माल भावर आना, चना गट्टा गुड़ लेकर फिर से पहाड़ को लौटना, तब से अब तक हल्द्वानी का सपनों के नगर के रूप में होना बताता ही रहा है। सच पूछो तो आज भी हल्द्वानी मेरे लिए सपनों का ही नगर बनकर रह गया है। अचानक जमीनों के दाम कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ जाना विस्मयकारी सपना है। उच्च स्तरीय विद्यालयों का खुलना, कोचिंग संस्थानों का खुल जाना सुखद सपना है। चेन स्नैचिंग, डंपरों गाड़ियों से दुर्घटनाएं डरावना सपना है। वाह रे हल्द्वानी, कितने कैसे कैसे सपने दिखाता रहा तू। ओ मेरे सपनों के नगर हल्द्वानी, और अब मेरे सपनों के महानगर हल्द्वानी। तू मेरा सपना रहा है, तू मेरा सपना है, और तू ही मेरा सपना रहेगा।